नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः के MCQ प्रश्नों एवं उनके उत्तरों को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, यह MCQ प्रश्न CBSE, ICSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का यह MCQ प्रश्न कक्षा 9 पाठ 2 स्वर्णकाकः। निर्देशः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। विकल्प कहते हैं ऑप्शन को। बच्चों, यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न, माता काम आदिशत, माँ किसको आदेश दी? बालकम, पुत्रिम, पितरम, मातरम। यहाँ होगा दूसरा विकल्प ख नंबर पुत्रिम। दूसरा प्रश्न, स्वर्णकाकः कान औखादत, स्वर्ण काक अर्थात सोने के कौवे ने किसको खाया या क्या खाया? भोजनान, रोटिकान, तंडुलान, व्यंजनान। तो यहाँ होगा तीसरा विकल्प ग नंबर तंडुलान। तीसरा प्रश्न, प्रासादः कीदृशः वर्तते, प्रासाद अर्थात महल कैसा था? स्वर्णमयः, रजतमयः, ताम्रमयः, लौहमयः। तो यहाँ होगा पहला विकल्प स्वर्णमयः। चौथा प्रश्न, गृहम आगत्य बालिकया का समुद्घाटिता, घर आकर बालिका के द्वारा क्या उद्घाटित किया गया या क्या खोला गया? गृहम, मंजूषा, माता, पुत्री। तो यहाँ होगा मंजूषा। दूसरा विकल्प ख नंबर मंजूषा। पांचवा प्रश्न, लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषाम नयति, लोभ के आविष्ट या लोभ से ग्रस्त बालिका ने कैसी मंजूषा को, किस प्रकार के मंजूषा को वह ले जाती है? बृहत्तमाम, लघुत्तमाम, अन्यतमाम, स्वर्ण तमाम। तो यहाँ होगा पहला विकल्प क नंबर बृहत्तमाम। छठा प्रश्न, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत, उस निर्धन वृद्धा की लड़की कैसी थी? गर्विता, विनम्रा, मूर्खा, अकुशला। यहाँ होगा दूसरा विकल्प ख नंबर विनम्रा। सातवां प्रश्न, बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत, बालिका के द्वारा पहले क्या नहीं देखा गया था? स्वर्णकाकम, स्वर्णमयूरम, स्वर्णमृगम, स्वर्णपत्रम। यहाँ होगा स्वर्णकाकम, पहला विकल्प क नंबर। आठवां प्रश्न, बालिका वृक्षस्य उपरि किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता अभवत, बालिका वृक्ष के ऊपर क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई? फलानि, पुष्पानि, प्रासादम, पत्राणि। यहाँ होगा तीसरा विकल्प प्रासादम। प्रासादम का अर्थ होता है महल। बालिका वृक्ष के ऊपर महल को देखकर आश्चर्यचकित हुई। नवां प्रश्न,
प्रथमा बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसदाद। प्रथम बालिका पहली लड़की किस प्रकार के सीढ़ी से स्वर्ण भवन में गई। ताम्र सोपानेन, काष्ठ सोपानेन, रजत सोपानेन, स्वर्ण सोपानेन। तो यहाँ होगा चौथा विकल्प घ नंबर स्वर्ण सोपानेन। पहली लड़की जो थी वह सोने के सीढ़ी से स्वर्ण महल में या स्वर्ण भवन में गई थी। 10वां प्रश्न, ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत। गांव में किस प्रकार स्त्री रहती थी। निर्धना, गर्विता, मूर्खा, विनम्रा। तो यहाँ होगा निर्धना, गरीब स्त्री, गरीब महिला रहती थी। 11वां प्रश्न, बालिका कम निवारयन्ती प्रार्थयत। बालिका अर्थात उस लड़की ने किसको निवारण करते हुए, किसको दूर हटाते हुए प्रार्थना की। मयूरम, पशुम, वानरम, स्वर्ण काकम। तो यहाँ होगा चौथा विकल्प घ नंबर स्वर्ण काकम। 12वां प्रश्न, गर्विता बालिका कीदृशः स्थाल्याः चयनम अकरोत्। घमंडी लड़की ने कैसी थाली का चयन किया। उसने किस प्रकार के थाली का चुनाव या चयन किया। देखिए, स्वर्ण स्थाल्या, रजत स्थाल्या, ताम्र स्थाल्या, कांस्य स्थाल्या। तो यहाँ होगा पहला विकल्प स्वर्ण स्थाल्या। 13वां प्रश्न, हसितुम इति पदस्य विलोम पदम किम। हसितुम इस पद का विलोम पद, ऑपोजिट वर्ड क्या है। नेतुम, क्रेतुम, जेतुम, रोदितुम। तो होगा यहाँ रोदितुम, चौथा विकल्प घ नंबर रोदितुम। 14वां प्रश्न, चैकाकिनी इति पदस्य संधि छेदम किम। चैकाकिनी इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा। चौ जोड़ एकाकिनी, चैका जोड़ किनी, चैका की जोड़नी, ची जोड़ एकाकिनी। तो इसमें होगा चौ जोड़ एकाकिनी, क नंबर पहला विकल्प। 15वां प्रश्न, हसंती इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम किम। हसंती इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। हस जोड़ तुमुन, हस जोड़ सानच, हस जोड़ सत्री, हस जोड़ कत्वा। तो यहाँ होगा हस जोड़ सत्री, तीसरा विकल्प ग नंबर, हस जोड़ सत्री। 16वां प्रश्न, सूर्यास्तः इति पदस्य विलोम पदम किम। सूर्यास्त इस पद का विलोम पद क्या होगा। प्रभातः, सुप्रभातः, शुभरात्रि, सूर्योदय। तो यहाँ होगा सूर्यास्तः का विलोम पद सूर्योदय। 17वां प्रश्न, मूषकः बिलात बहिः निर्गच्छति। अस्मिन् वाक्ये बिलात इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। मूषकः बिलात बहिः निर्गच्छति, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में बिलात इस पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। तो बिलात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, तो दूसरा विकल्प ख नंबर होगा पंचमी। 18वां प्रश्न, लुब्धया बालिकया कस्य फलम प्राप्तम। उस लोभी बालिका के द्वारा किसका फल प्राप्त किया गया। देखिए, परिश्रमस्य, पापस्य, ज्ञानस्य, लोभस्य। यहाँ होगा चौथा विकल्प घ नंबर लोभस्य। 19वां प्रश्न, कृष्ण सर्पः कस्याः गृहे विलोकितः। कृष्ण सर्प, काला सांप किसके घर में देखा गया। विनम्रा बालिकायाः, गर्विता बालिकायाः, वने, नगरे। तो यहाँ होगा गर्विता बालिकायाः, घमंडी लड़की के घर में काला सांप देखा गया। और इस पाठ का 20वां एवं अंतिम प्रश्न, भो नीच काकः इति संबोधनस्य प्रयोगम कः अकरोत्। ए नीच कौआ, इस संबोधन का प्रयोग कौन किया। विनम्रा बालिका, गर्विता बालिका, वृद्धा, काकः। तो ऐसा संबोधन का प्रयोग किया गया था घमंडी लड़की के द्वारा, इसलिए होगा दूसरा विकल्प ख नंबर गर्विता बालिका।
बच्चों, यदि आप चाहें तो मेरे इन प्रश्नों को कॉपी में आप लिख भी सकते हैं और लिखकर आप अपनी परीक्षा खुद दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप जब मेरा वीडियो चलाएं तो कॉपी कलम लेकर बैठें और बीच बीच में मेरे वीडियो को रोककर इन प्रश्नों को लिख लें और आप अपनी परीक्षा खुद दें। और आप अपने द्वारा दिए गए परीक्षा की जांच या मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए देखिए, मैं उत्तर भी दे रखा हूं। इन उत्तरों से अपने द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सही उत्तर किया और आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृत अनुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।